सोचिए, एक बार हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं जो कि कानून कायदों से चलती है। यहाँ एक सरकार होती है, उसके पास पुलिस होती है, उसका काम होता है अपराधियों से आम जनता को बचाना। लेकिन इस देश में एक चुना हुआ सांसद यदि किसी के अपराध के खिलाफ बोलता है तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। क्या देश में कोई सरकार है? और अगर है तो कहाँ है? यहाँ सब इसीलिए चुप हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, और जो बोल रहा है उसका नंबर आए जा रहा है। आज देश देखने में ऐसा लगता है जैसे एनिमल फिल्म। आपने देखा होगा कि एनिमल फिल्म में सब कुछ रहता है मगर पुलिस कहीं नज़र नहीं आती है। इस देश के हुक्मरानों का बेहद ही आभार जो एक डर के दलदल में देश के हर व्यक्ति को डुबो दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, देश में राजनीतिक हलचल तेज है और सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल तेज है। महाराष्ट्र में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है। लेकिन देश के पास सबसे बड़ा अगर इस टाइम जो कि आतंकित करने वाला जो कि विषय है तो वह लॉरेंस बिश्नोई का विषय है। दोस्तों, हमें ये नहीं कहना है और हमें इस बात पर चर्चा नहीं करना है कि लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है, क्या करेगा और उसका अगला टारगेट क्या है। लेकिन जो विषय निकल कर के सामने आई है इस पर जो कि बात करना एकदम लाजमी बनता है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। चाहे वह बिश्नोई समाज हो, चाहे वह मुस्लिम समाज हो, चाहे वह हिंदू समाज हो, किसी भी समाज के लिए अगर जे कि केंद्र में सरकार जो है इस टाइम वो जे कि ध्यान नहीं देती है, अगर किसी भी समाज से जे कि हैं तो सभी समाज के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहना ही सबसे बड़ी उत्तम बातें जो कि होती है। लेकिन अभी लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट में आपको मालूम होगा कि तमाम जो कि बहुजन नेता और उसके साथ साथ कांग्रेसी नेता अभी तक टारगेट में आ चुके हैं। लेकिन अभी जो कि जो केंद्र में सरकार है उसको समझना चाहिए, उसके जो कि कान पर जो कि जू नहीं घूम रहा है, उसके सर में जो कि यह बातें नहीं आ रही है दिमाग में कि यह हो क्या रहा है, तो सबसे बड़ी जो कि दुर्भाग्य की बात कही जा सकती है। दोस्तों, अगर जो कि सांप को जो कि पाला जाता है तो सांप को पाला जाता है तो एक न एक दिन जो कि उससे खतरा जो कि है, इस बात को समझ लेना चाहिए। और जिस तरीक़े से लॉरेंस बिश्नोई को प्रमोट किया जाता है और एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको यह बातें नहीं समझ में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा जो कि प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो व्यक्ति जो कि प्रमोट कर रहा है तो बड़ी जो कि दुर्भाग्य की बात उससे जो कि कही जा सकती है। UBVS एक राष्ट्रीय जो कि राष्ट्रीय पार्टी जो कि है और UBVS उस पार्टी का नाम है। वह पार्टी जो है कि लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पप्पू यादव बिहार से जो कि कुछ ये की बातें बोले, ट्वीट किए और वो मुंबई भी गए। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से जो कि पप्पू यादव के पास जो कि फ़ोन आता है और उसमें स्पष्ट किया जाता है कि पप्पू यादव, हम जो है कि पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप कीजिए, वह आपके लिए मुबारक हो। लेकिन अगर आप बीच में आएंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो अन्य लोगों के साथ हो रहा है। पप्पू यादव कोई मुसलमान नहीं है। पप्पू यादव कोई देश में ऐसे संगठन नहीं चलाते हैं जिससे ये कि दिक्कत हो। यह दिक्कत हिंदू समाज के लिए भी है। पप्पू यादव
एक हिंदू परिवार से है, एक हिंदू समाज से है। और लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट अगर कोई मुस्लिम है, जैसे बाबा सिद्दीकी, सलमान खान, ऐसे लोग जो कि टारगेट में हैं, तो फिर जो कि पप्पू यादव को नहीं होना चाहिए। अगर पप्पू यादव ने स्वीकार किया है कि हाँ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स के जरिए मैंने ट्वीट किया, जो ट्वीट सभी नेता जो कि करते हैं, और उसके बाद उसे जो कि पप्पू यादव को धमकी मिलती है, तो इस सबसे जो कि दुर्भाग्य की बात है। आज पप्पू यादव जी की Y+ सुरक्षा को हटाकर Z+ सुरक्षा की जो कि मांग करते हैं, और अमित शाह गृह मंत्री हैं और देश में प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व समाज से जो कि हैं, फिर भी जो कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कि लॉरेंस बिश्नोई को प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, और यह बढ़ावा हिंदू समाज के लिए खतरा है। जबकि मैं बता देना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आज तक पहले कभी भी ये कि नहीं जानकारी हुआ था कि बिश्नोई समाज भी भारत में एक्टिव है। आज बिश्नोई समाज को लेकर के चाहे खान सर हो, चाहे बिंद्रा जी हो, तमाम जो है कि ऐसे जो कि शिक्षक हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे जो कि इलेक्ट्रिकल चैनलें हैं, जो टीवी पत्रकार जो कि हैं, पेपर न्यूज़ वाले हैं, सभी लोग जो कि प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली इसके साथ साथ जो कि कई ऐसे नेता हैं जो सांसद और विधायक का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को, इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि आज लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसे समुदाय के खिलाफ नहीं है, वह कभी भी किसी के खिलाफ हो सकता है। और योगी जी और मोदी जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आने वाला समय बड़े जे कि दुर्भाग्यपूर्ण जे कि होने जा रहा है। जिस तरीक़े से आज जो भी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जे कि बातें करता है, उसको टेलीफोन आती है, व्हाट्सएप पर जे कि मैसेज आता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टिव है, आपको कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई को भी इस बात का एहसास है, जबकि साबरमती कि जेल में जो वो बंद है, और उसके बावजूद भी जो कि इतना गैंग एक्टिव है, तो ये बातें समझ लेना चाहिए। जैसे सलमान खान हो गए, कॉमेडियन जो कि तमाम लोग हैं, सभी लोग के ऊपर जो कि खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई को यह बातें समझ लेना चाहिए कि जो हिंदू समाज के लोग हैं, करणी सेना के अध्यक्ष, जो पूर्व करणी सेना के अध्यक्ष थे, उनका भी जो कि मौत का जिम्मेवार लॉरेंस बिश्नोई को जो कि बताया जा रहा है। लेकिन इस टाइम जो कि करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत जी हैं, उन्होंने जो कि अनाउंसमेंट किया और ये बातें बताया कि जो पुलिस कस्टडी में जो पुलिस लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा, उसे जो कि 1,11,11,111 रुपया इनाम दिया जाएगा। जरा सोचिए कि वह व्यक्ति पागल नहीं है, राज शेखावत जी की पागल नहीं है, जो इतनी जे की संपत्ति, इतनी करोड़ों रुपया इनाम में रखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की अगर जे कि इनकाउंटर किया जाता है तो उसे जे कि इनाम दिया जाएगा। क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदू समाज एक संवेदनशील, एक मर्मिक चीज है, वह सभी से प्रेम करना जानता है। लेकिन उस प्रेम में जो कि क्या दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मौत का तांडव जो है कि करना जो है कि भारत में, और उससे ऐसे ऐसे नेता लोग हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। इस बात को राज शेखावत जी बखूबी जी की जानते और पहचानते हैं। राज शेखावत जी यही नहीं रुकते हैं, राज शेखावत फिर दोबारा जो है कि अनाउंस करते हैं कि अगर जेल में कोई पुलिसकर्मी जो है कि नहीं मारता है, तो जो कैदी साथ में रहता है उसमें से कोई भी कैदी अगर जो कि लॉरेंस बिश्नोई को जो कि हत्या कर देता है, तो वह इनाम की राशि उस कैदी को दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इस बात को बखूबी जी की समझना और जानना जी की पड़ेगा ना। लॉरेंस बिश्नोई, मैं मानता हूं कि हिंदू में जो चीज़ें बताई जाती है, हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार
और जो समाज है इसके अनुसार कि हिंदुत्व की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना और ये कि जो जंगली जीव हैं सभी का रक्षा करना बिश्नोई समाज ने जो कि ठेका उठा रखा है, तो ये बातें सही है, अच्छी है, सबको इसका जो है कि करना चाहिए। हरित क्रांति भी इसी देश में आई थी, चिपको आंदोलन भी इसी देश में आया था। चिपको आंदोलन और हरित क्रांति में भी जो कि महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी, पेड़ को कटने नहीं देती थी। ऐसी ऐसी घटनाएं जो कि घटित है। लॉरेंस बिश्नोई या जो भी बिश्नोई समाज से हैं, यह बातें लोगों को समझना चाहिए। आज पूरे देश जी की भयभीत है। 7 दुश्मन जी की बताए जा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को भी जी की खोज रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को एक व्यक्ति मुंबई में बोलता है कि आप सलमान भाई को कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे 5000 जे के शूटर्स जे के आपको ढूंढ रहे हैं। उसे तुरंत उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई की बात आती है तो उसे संरक्षण दिया जाता है। यह देश की जी की दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। सतपाल तंवर जी के भीमसेना के अध्यक्ष हैं, उनको जो है कि धमकी मिलती है। चंद्रशेखर आजाद रावण है, उनको जो है कि धमकी मिलती है। पप्पू यादव को जो है कि डायरेक्ट जो है कि फोन करके जो है कि बातें बताई जाती है जब मुंबई से रिटर्न आते हैं। क्या ये सभी लोग जो है कि हिंदू समाज से नहीं है? अपने आप को कोई हिंदू जो कि ना कहे तो उसे जो कि आप डायरेक्ट जो कि इस तरीक़ा से आप जो कि वार कराएं, जो कि उसे जो कि गलत टारगेट में लेके जाएं, उसे जो कि मौत के घाट उतार दिया जाए, यह बड़ी दुर्भाग्य जो कि होगी। दोस्तों 12 अक्टूबर को जिस तरीक़ा से जो कि पूरे देश जो कि दशहरा जो कि मना रहा था और उस जो कि प्रोग्राम में जो कि शामिल हुआ था, ठीक उसी टाइम जो कि रात में बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो कि हमला होता है और उन्हें जो कि मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई तमाम जो कि गैंग जो कि पूरे भारत में एक्टिव हो जाती है। आज सभी नेता और लॉरेंस बिश्नोई पर जो कि बोलने वाले लोग सभी लोग जो कि भयभीत हैं और सिर्फ जो कि खुश है तो केंद्र की सरकार जो कि खुश है, तो यह जो कि देश का दुर्भाग्य ही जो कि कहा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है तो बड़े जो कि मुश्किल हालात से देश गुजर रहा है। इस पर तुरंत जो कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो कि दोनों को जो कि उचित कार्रवाई करनी चाहिए, उचित इस पर जो कि बातें अपने रखने चाहिए और उन लोगों को न्याय मिले, उन लोगों के अंदर से दिल से जो कि डर जो कि निकले। जबकि डर वाली बातें जो कि हैं तो लाल किला से नरेंद्र मोदी जी भी बोले थे कि दिलों के अंदर डर जो कि पैदा करने की बात जो कि किया जा रहा है। तो ये तो बड़ी मुश्किल हालात जो कि लग रही है। लेकिन दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई पर इतना बड़ा अपडेट जो अभी चल रहा है, इसके पहले कभी नहीं था। आप राजनीतिक हलचल से लेकर और देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं तमाम जी की बातें। मैं कहानी जी की दिलचस्प नहीं करना चाहता हूँ, मैं बातें जी की अपना एक तरफा नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये कि आस्तीन के सांप को अगर पालते हैं तो आपको ही डसेगा। यह बात ये कि बखूबी जी की जान और समझ लीजिए।